भगवान परम वंदनीय पूज्य बाबा श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हे मेरे प्राणाधार, हे मेरे प्राणनाथ, हे बालकृष्ण, हे नंदनंदन, हे प्यारे, हे मेरे जीवन धन, मेरे समान या संसार में और दूसरों इतनो कुटिल, खल और कामी कोई है का? कोई नहीं है। मुझे तो कोई दिखे ना, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरों कुटिल, खल, कामी या संसार में है ही नहीं। मैं ऐसा मूर्ख कि आपने सीधाम बास करा दियो, कांटे उठाए लाए, अपनो प्यार दुलार दे दियो, मेरे संग रात दिन खेलू रहे, फिर मैं आपसे प्रेम नहीं करूं, मेरा मन ना जाने कहां कहां चले जाए। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हे करुणाकर, हे करुणा सिंधु, आपने ये तन दियो और अपने भजन के ताई दियो, सीधाम बास दियो, सदगुरु की प्राप्ति कराई, सदगुरु को लाड़ प्यार दियो, आपको अपनों खुद लाड़ प्यार मिल रहे है और श्री गिरिराज जी की तलहटी मिल रही है। ब्रजवासिन को खूब प्यार दुलार मिल रहे हैं, भक्तन को खूब लाड़ दुलार मिल रहे हैं। शास्त्रों की कृपा है, इतनो सब कछु होते भय हो, और मैं आपको चिंतन भजन ना करके खाम खाम व्यर्थ के पचड़े में विषय की चर्चा, विषय के चिंतन में ही रात दिन डूबे पड़े रहूं। हे नंदलाल, ऐसा कोई है दूसरो मेरे जैसो या सृष्टि में? देखो, तुम ते का छिपी है मेरे प्रियतम, तुम ते कछु ना छिपी मेरी करुणा में, क्योंकि तुम सबके अंतर्यामी हो, सबके घट घट वासी हो, सबके भीतर विराजे हो। अनंत रूप रूपाय एको हम बहुश्याम हो। अनेकों रूप लेकर के आप जीव मात्र के भीतर भीतर चीटा चीटी, कीड़ा मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, मनुष्य, देवता, कोई तो नहीं छोड़ो जाके भीतर आप नहीं बस रहे हो। कोई अतिथि हमारे घर बैठे हो, हम बात छोड़ के चले जाए और वो हमारा इंतजार करते रहे, हम तो मिल भी आए हुए और हम चले जाए बात छोड़ के, कम बाहर बैठो छोड़ी चले जाए वहां के सामने, तो उठ के वह कैसे लगेगा? तो ऐसी ही क्रिया है ना ये कि आप निरंतर मेरे घर में, मेरे घट घट में वास कर रहे हैं, मेरे अंतःकरण में वास कर रहे हैं, और मैं जहां अंतःकरण में आप विराजे बात छोड़ के, और मैं, मेरा मन जाने कहां कहां दौड़े विषय में। आपकी रूप माधुरी को रसपान जो जाकी तुलना अमृत हो नहीं कर सके, इतने मधुर, इतने स्वाद भर्यो, इतनो परमानंद भर्यो, वायुए छोड़ के अपने जन्म जन्मांतर के पूर्व अभ्यास बस विषय की ओर ही दौड़ो जाए, चलो जाए मेरे नाथ। आप तो सब कुछ जाने हैं ना। भरिभर उधर विषय को धावत, ऐसो नमक हरामी। नमक हरामी वो जो मालिक की जाने सब कुछ दिए हुए और समय पे वाके काम न आवे, वो नमक हरामी।
वह नमक को ऋण न उतारे। तो ऋण उतारने की बात यही है कि जब प्रियतम ने इतनो सब कछु कृपा करके दे डारो है, तो अब रात दिन हम उन्हीं के भजन और चिंतन में डूबे, तब तक वो नमक को बोझ उतरे, ऋण उतरे, या तन को, या मन को, या धन को, या जीवन को, जो कर्ज हमारे ऊपर हावी है। अरे किरायो काया कोटिया को, तेने अब तक ना चुकायो बेईमान। अरे किरायो काया कोटिया को। तो ऐसे नमक हरामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी हृदय रूपी कक्ष में विराजमान अपने प्राण प्रियतम माधुर्य सिंधु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, प्रेम सिंधु, दुलार सिंधु, प्यार सिंधु, कृपा सिंधु को छोड़ के और विषय सिंधु में गोता लगाए भी भग जाऊं मैं। हे प्राणनाथ, तुम पे ही मेरा मन पकड़ के ना बैठे जा रहे हो, ढीलो काय की छोड़ दियो, तुम्हारो दोष है, मेरो दोष ना है। ठाकुर जी हंसने लगे कि तुम बदमाश है। हाँ भैया, सबरो दोष मेरो ही है ना, तू तो निर्दोष है, हमेशा ही निर्दोष है। तो काय को मेरे मन ना पकड़ रहे? फिर मेरे मन बुद्धि जब मैंने समर्पित कर दिया आपको, फिर काय को ढीले दे दें आप? आपकी खूटाते गैया बांध दई, काऊ ने अपनी ले साहब मैंने तुम्हें दई, तुम्हें दान कर दई, अब तुम बात संभाल के रखेंगे तभी तो रहेगी। अच्छी तरह खूटा पे बांध के रखेंगे, सानी सपाटो देंगे बढ़िया तरह से, तभी तो तुम्हारे खूटा पे बंधी रहेगी। और खोल दई तो क्या करोगे? बाकी तो भागने को स्वभाव है, भगी जाएगी। तो मन बुद्धि रूपी गैया बछड़ा ये ना रुके गोविंद, पकड़ के राखो। कौन कोटिल खैलता नो सम, कौन कोटिल खैलता। सुने सतसंग, सुने सतसंग, होते जिए आलस, सुने सतसंग, होते जिए आलस। कौन सत्संग है रो, ये सुन लो सत्संग है रो, तो वहां जावे खाए पूरी तरह आलस आ जाए, ना जाने मेरी मन बुद्धि, सत्संग में जाना ही नहीं चाहे, वहां के नाम पे तो आलस कर जाए। और पर चर्चा, पर निंदा, नौटंकी, स्वांग तमाशे पूरी रात दिन होए, तो वहां तो दौड़ दौड़ के भग जाऊं, वहां आलस मारे। क्यों? क्योंकि वह विषय चिंतन रूपी मल भक्षण करवे मिले, विकार उद्दीपन को सौदा मिले, विकार उद्दीपन की सामग्री मिले। अब विकारोद्दीपन की सामग्री खावे, को स्वाद ले काजी ये मेरो मन बुद्धि भगवी रोले। क्या नाथ आप पकड़ के नहीं रख सके? सोने सतसंग
होत जिए आलस विषयीन संग विसरामी। सत्संग और सत्संगी लोग उनके संग जावे में आलस्य करे और विषयीन को और विषय को संग सेवन करवे काजे मैं कोई आलस्य नहीं आवे है। उनके संग तो रात दिन सुखपूर्वक वास कर सके। हरि जन छाण हरि विमुखन की निस दिन कर निस दिन करत गुलाम। कौन कुटिल खलकारी मोसम कौन कुटिल खलकारी। हरि भक्तन को छोड़ के भगवान के जो विमुख हैं संसारी विषयी लोग हैं उनकी रात दिन गुलामी करवे में लगे रहूं। ये जो मेरा मन है, हे प्रियतम आपको कहा है कि फिर ये मेरा मन विषय की गुलामी करे, ये का अच्छी बात है। अब आगे पापी परम अधम अपराधी पापी परम अधम अपराधी। पाप की परिभाषा क्या है? धन आप अपनो आप जा काम करवे थे स्वयं डरे, स्वयं अपने आप को अंतःकरण अपनो चरित्र अपने विचार पतित है जाए, वो क्रिया पाप कहलावे। जाके करवे ते अपनो आपो स्वयं पतित है जाए, अपनी आत्मा गिर जाए, अपनी मन बुद्धि मलिन है जाए, अपनी सोच मलिन है जाए, अपने विचार अशुद्ध है जाए, अपनो आहार व्यवहार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण रहनी सबके सब पतित है जाए, सबको पतन है जाए, वो क्रिया पाप कहलावे। पापी को पापी परम अधम अपराधी। वही परम पापी है, वही परम अधम है और वही बहुत बड़ा अपराधी है जो भगवान ते विमुख है के संसार की ओर दौड़ पड़े, संसार इन पे प्रेम करे, विषय और विषय इन पे प्रेम करे। यही पाप है। शरीर के ही नहीं, यदि मन ते इनको संग करे जा रहे है, विषय को चिंतन विषय की याद करी जा रही है और विषय को चिंतन करे जा रहे हो तो पाप है गयो। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। सबन को लीडर हूं प्रभु,
या धरती पे दुनिया में आपकी सृष्टि में जितने पापी अधम अपराधी हैं, मैं सबन को नेता हूं, सबन को मुकुटमणि यानी सबसे बड़ो हूं, सबसे बड़ो पापी अधम अपराधी हूं। अरे सूर दास प्रभु अधम उधार, सुनिए श्रीपति स्वामी, सुनिए श्रीपति स्वामी। कौन कुटिल मोसम, कौन कुटिल मोसम, कौन कुटिल मोसम, कौन कुटिल यह संसार को सबसे बड़ो पापी अधम अपराधी तो मैं हूं ही, पर आप तो पतित पावन है, अधम उदाहरण है, अधमन को उद्धार करने वाले, पतितन को पावन करने वाले हैं। सुनिए श्रीपति स्वामी, अब मेरी बस तो चल ना रही, मेरे बस ना चल लो, मेरी पार ना पड़ रही, या विषय और विकारन थे भरे संसार में थे, बाहर तो है ये, भीतर मेरे विचार रूपी जो संसार भरे पड़े हो ना विकारन को, वायु तो ऊपर निकलने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। आप अधम उदाहरण हैं। मैं दोनों हाथ ऊपर करके कहूं मेरे गोविंद अब वार ले, क्योंकि आप अधम उदाहरण हैं। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। हे जगदम्बा लक्ष्मी के स्वामीपति, जगत के स्वामी, हे अधम उदाहरण, हे मेरे लाल बाल कृष्ण लाल, हे मेरे रघुवर लाल, हे मेरी जनक लली, हे मेरी विश्वानु लली, हे मेरे गौरी शंकर प्रभु, हे मेरे बजरंग बली, कहाँ सोए गए हो? अब मेरा उद्धार आपको करना होगा। ना करोगे मैं जितनी बार बार या भवकूप में जन्म लेते रहूंगा उतनी बार तुम्हें परेशान करते रहूंगा, तुम्हें परेशान होना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे उद्धार का। या प्रकार ये महापुरुष हमें अपने प्रभु से प्रार्थना कर वो सिखा रहे हैं, लड़वो सिखा रहे हैं। इनके माथे कैसे मर दें, अपनी कमी पाप खुद करें और मर दें इनके माथे। तुम्हारी कमी है, तुम का ही पाप करवा रहे हैं। छोटे बालक जैसे मैया बाबा बहकावे ना वो कैसे खुश हो पाजी कितने बदमाशी कर रहे हैं, हमें बहका रहा, लेकिन बहकते भय हो कितने प्रसन्न होंगे। ऐसे ही जब कोई भक्त भाव भरे हृदय से अपने ठाकुर थे, अपने प्रभु थे मचल मचल के, ऐसे ही मीठी मीठी आड़ी तिरछी भाषा बोले ना, उनको भोजन पच जाए। चार लंग जो 56 भोगन उड़ामते डोले ना, यही तो आज मौला मिल जाए उन्हें, उनको पच जाए।
उन्हें अपार सुख मिले। यदि कोई वात्सल्य में, कोई प्रेम में, कोई आत्मीयता से, अपनत्व में डूब के शराबोर भई वाणी निकाल के जब उन्हें उलाहने दे न, तो वे गदगद है जाए।